Robinson Crusoe discovers a footprint. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो मैंने एक पैर के निशान देखे जिसको देखकर मैं चकित रह गया. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could not neither hear nor see anything. मैं आश्चर्यचकित हो गया और कुछ सुनने का कोशिश किया और चारों ओर देखा, लेकिन ना मुझे कुछ दिखाई दिया ना ही मुझे कुछ सुनाई दिया. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. मैं ऊपर गया, मैं नीचे आया, मैं समुद्र के किनारे गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. It was no good. I could find no other footprint but that one. मुझे और कोई पैर के निशान नहीं मिले. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं दोबारा वहीं पे गया उस फुटप्रिंट को देखने के लिए कि कहीं वो मेरी कल्पना तो नहीं थी, कहीं मुझे ऐसा भ्रम तो नहीं हो गया था कि वहाँ पे कोई पैर के निशान हैं. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी. वो सही मायने में एक पैर का ही निशान था, क्योंकि उसमें टोज था. टोज मीन्स पैरों की उंगलियां थी. हील था, हील जो पैर की एड़ी होती है, वो एड़ी का भी निशान था. और जैसा एक पैर होता है वो सारे का सारा पार्ट उस निशान में पता चल रहा था. I could not imagine how it came there. मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वो आया कहाँ से, क्योंकि इस आइलैंड में तो कोई रहता नहीं है. I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं बहुत देर वहीं पे सोचता रहा, लेकिन जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उतना ही ज़्यादा मैं भ्रमित हो रहा था, confused हो रहा था. At last I returned home very frightened. और आखिरी में मैं घर वापस आ गया बहुत डरा हुआ. Looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और बार बार जब मैं जा रहा था घर तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और मुझे कैसा लग रहा था कि जो झाड़ी है, जो पेड़ है मेरे पीछे, वो कोई आदमी है. मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, और जब पीछे मुड़ के देखता था तो वो कोई झाड़ी होती थी या कोई पेड़ होता था. When I came to my cave, which I call my castle, I ran inside it. और जब मैं पहुंचा अपनी गुफा की ओर, जिसको मैं महल कहता था, कैसल मीन्स महल, मैं उसके अंदर चला गया और इतना ज़ोर से मैं भाग रहा था एज इफ़ आई वॉज बींग चेज्ड. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है. चेज़ करना मतलब पकड़ने के लिए जो पीछा करते हैं उसको चेजिंग कहते हैं. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर. अब मुझे तो याद नहीं है कि मैं जल्दी से अपने गुफा में घुसा तो सीढ़ी लगा के घुसा कि उसमें जो छेद है उसके थ्रू मैं घुस गया. I ran for cover faster than any animal could run. और मैं दौड़ रहा था बचने के लिए, कवर करने के लिए अपने आप को. कोई जानवर भी शायद ही उतना तेज भागता है जैसा मैं भाग रहा था. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं रात में सो नहीं पाया. जितना ज़्यादा मैं सोचता था उतना ज़्यादा मैं डर जाता था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैं सोच रहा था शायद वो पैर का निशान जो है वो किसी जंगली का हो. जंगली लोग जो इससे रहते हैं वो यहाँ आया हो और यहाँ वहाँ घूम रहा हो. वॉन्डरिंग मीन्स यहाँ वहाँ बिना काम के घूमते हैं, उसको वॉन्डरिंग कहते हैं. कोई छोटी से बोट में आया होगा कोई जंगली आदमी. Luckily I was not on the shore at that time. But what if he had seen my boat? ये तो मेरा किस्मत अच्छा है, मेरा भाग्य अच्छा है, लक अच्छा है कि मैं वहाँ पे किनारे पे उस समय नहीं था जब वो आया. लेकिन अगर उसने मेरा नाव देख लिया होगा तो
If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और अगर उसने मेरा नाव देख लिया होगा, बोट देख लिया होगा, और उसे समझ में आ गया होगा, रियलाइज़ कर लिया होगा कि कोई ना कोई इस द्वीप में रहता है, तो ज़रूर वो वापस आएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, औरों के साथ, और मुझे मारकर खा जाएगा. एंड सो आई ले fearful फॉर many days and prayed for protection. और मैं बहुत दिनों तक इसी तरह डरता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मुझे बचाइए. In doing so, I was more comforted and began going out to investigate. अब कुछ दिन बाद मैं थोड़ा आराम से हो गया कि नहीं, कोई नहीं है, चलो एक बार जाके फिर से देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि किसके पैर के निशान हैं. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently. लेकिन अभी भी मैं जब जाता था तो बार बार पीछे मुड़ के देखता था. फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. हाउएवर, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर. लेकिन मैं बार बार जाके जब देखता था 2-3 दिन और मुझे कोई दिखाई नहीं देता था, तो मैं कुछ साहसी होता जा रहा था. बोल्ड मीन्स साहसी. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने डिसाइड किया, मैंने तय किया कि चलो एक बार फिर से वहीं पे जाते हैं और देखते हैं उस पैर के निशान को और एग्जामिन करते हैं, उसकी जांच करते हैं. I decided to measure it with my footmark. और मैंने ये भी तय किया कि वहाँ जाऊँगा और अपने पैर को लगा के देखूँगा कहीं मेरा ही पैर का निशान तो वो नहीं है. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे जैसे मैं वहाँ पे गया मुझे एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मेरे पाँव के निशान नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उस किनारे पे बहुत समय से गया ही नहीं था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन. और जैसे मैं अपने पैर को उसके ऊपर से डाल के देखा तो लगा नहीं, ये पैर का निशान तो मेरा नहीं है, क्योंकि वो पैर का निशान मेरे पाँव से काफ़ी बड़ा है. माई फियर रिटर्न्ड. मेरा डर फिर से वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन. मैं फिर से वापस घर चला गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. और मुझे ये विश्वास हो गया था कि कोई ना कोई तो है जिसका वो पैर का निशान है. The island was inhabited. अब कोई ना कोई यहाँ आके बसने लगा है. Inhabit, बसना.